त्रिवेदी जी हैं मेरे साथ, भानु प्रताप सिंह किसान नेता जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र मलिक जुड़ रहे हैं, रतिंदर भाटिया जुड़ रहे हैं, राहुल अवाना समाजवादी पार्टी के नेता हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मवीर चौधरी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सवित मलिक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मास्टर स्वराज भाटी भी मेरे साथ यहाँ पे आज स्टूडियो में है। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे पहले मैं विजय जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद आप सबके पास आ रहा हूँ। विजय जी, फॉर अ बैलेंस अप्रोच, सरकार भी एक बार पहले ये देख चुकी है, गर्व जी अगर हम विजुअल्स के साथ रहे, सरकार भी देख चुकी है एक बार पहले, कहीं ना कहीं पिछली बार जो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया था प्रधानमंत्री ने जो कहते थे कि भैया अकड़ की बात है, नहीं, उन्होंने कहा था किसान फर्स्ट, किसान पहले, उनको नहीं समझ आ रहा, हम वापस ले रहे, सरकार ने वापस लिया। लेकिन पिछली बार ये साफ हो गया था कि सरकार चाहे कहती है कि हमारा इंटेंट अच्छा था, हमारे बिल अच्छे थे, हम समझा नहीं पाए। तो सर इस बार फिर क्या वो रिपीट होगा कि हम समझा नहीं पा रहे? देखिए ऐश्वर्या, अभी तक ये लग रहा है दो बातें को एक मोटी बात समझनी चाहिए प्लीज, कि ना तो किसान सरकार के खिलाफ है, yes. ना सरकार किसान के खिलाफ। एब्सोल्युटली, पहली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से जो पिछली बार गलती हुई थी, जो अब भी लग रही है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या फिर ट्रस्ट डेफिसिट है, और उसको ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जो पिछली बार की महत्वपूर्ण घटना हुई, जो पूरे 10 साल में इस सरकार में नहीं हुई, कि प्रधानमंत्री ने कोई ईगो नहीं रखा और तीनों किसान कानूनों को वापस सरकार मानती थी कि वो किसानों के फायदे का फ्लैगशिप बिल होगा, ये उनका बहुत बड़ा बिल होगा, उसके बाद भी वापस ले लिया कि इसमें कोई जिद की बात नहीं है। तो इससे साफ होता है कि किसानों के खिलाफ नहीं है सरकार। लेकिन उसके बाद भी जो इतना लंबा समय बीता और किसानों को अब भी लग रहा है कि उनकी बातों को पूरा नहीं किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, और कुछ मंत्री भी अभी चंडीगढ़ जाकर आए, लेकिन अब भी मुझे लग रहा है या तो मिसकम्युनिकेशन है, और फिर 2024 के चुनाव है तो विपक्षी दलों में जो बहुत सारी पार्टियां हैं उनके लिए ये मौका है कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं। वही मैं कह रहा था कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक तो नहीं चल रही है, नहीं ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी इस सरकार की जिम्मेदारी में कि उनको किसानों को भरोसे में लेना चाहिए और किसानों को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार हमेशा किसानों के साथ है, या जो मांगों पर काम नहीं हुआ उस पर क्यों नहीं हुआ, इस पर भी कोई सफाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं जरा चाहता हूं कि यहाँ मास्टर स्वराज भाटी साहब है और उधर से मेरे साथ धर्मेंद्र मलिक जी या फिर भानु प्रताप सिंह जी, कोई भी हैं। ओके मास्टर साहब, ये जरा समझाइए ना, ये अभी क्या जरूरत आन पड़ी है अचानक दिल्ली कूच करने की? देखो, पहली बात तो आपका धन्यवाद आपका आने के लिए, लेकिन मास्टर साहब ये जरा समझाओ, देश के अन्नदाता को, देश के किसान को कहीं भी राजगद्दी की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी की सत्ता नहीं चाहिए। उसकी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, सरकार उनको पूरा कर दे, जैसे कि एमएसपी गारंटी कानून, किसान आयोग का गठन, लोकसभा में जैसे शीतकालीन सत्र होता है, वर्षाकालीन सत्र होता है, एक किसान सत्र भी 5 दिन का चलाया जाए ताकि किसानों पर चर्चा हो सके। आज आवारा पशुओं की बहुत सारी समस्या है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने मांग की है कि जैसे एएसएफ होती है उसकी तर्ज पर सरकार बीएसएफ का गठन कर दे, बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन कर दे, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, ताकि आवारा पशुओं से किसान को रातों रात पहरा ना लगाना पड़े, और पहरा लगाते हुए भी आवारा पशु सारी फसल को चट कर जाते हैं। वो एएसएफ कृषि सुरक्षा दल हमारी फसलों की सुरक्षा करे। हमें सम्मान निधि की जरूरत नहीं है, सम्मान तो हम सबको दे देंगे, हमें भीख की भी जरूरत नहीं है। कौन दे? हमारी जो छोटी छोटी, किसानों को कोई क्या दे सकता है जो पूरे देश को खिलाता है? पूरे देश को दे रहा है। और हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। आज महंगाई इतनी स्तर पे हो गई है, कृषि फसल लागत बहुत हो गई है, किसान की जो एमएसपी सरकार घोषित करती है, किसान से सीधा माल नहीं खरीदा जाता, जो सरकारी खरीद केंद्र होते हैं वहां ठेकेदारों से माल लिया जाता है, और वो खरीद किसानों के जिम्मे लगा दी जाती है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ खरीद कर ली। अगर इसका गारंटी कानून हो जाए और किसान की फसल की गारंटी हो जाए, जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन, मैं आपकी बात समझ गया, जो सबसे छोटा मूल्य होता है। ओके ठीक है। सवित मलिक जी, छोटी छोटी मांगों को सरकार पूरा कर दे। मैं आपकी बात समझ, धन्यवाद करेंगे। एक चीज और बता रहा हूं, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बताओ मास्टर साहब। भारतीय किसान लोक शक्ति ने मांग की थी कि जैसे खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बनाई जाती, सरकार ने वो मांग पूरी की। हमने धन्यवाद किया सरकार का, सरकार हमारी मांग मानती है तो हम धन्यवाद। लेकिन मास्टर साहब कई बार 10 में से 10 बातें नहीं मानी जाती, 10 में से 8 मान ली जा। नहीं, अभी आपने खुद ही कही कि वो वाली मांग सरकार ने मान ली, आपने कही, मैंने तो नहीं कही, आपने कही ना। तो अगर 10 में से 6 मांगी, हमने धन्यवाद किया। मास्टर साहब अगर 10 में से 6 बातें भी मान ली, कह रहा हूं किसान तो दिल्ली थोड़ी कुछ फसलों का मूल्य नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घाटे की खेती देश में कौन घाटे? सवित मलिक जी सवित जी हैं, रतिंदर भाटिया इज आल्सो जॉइंड इन,
और भानु प्रताप जी भी आ गए। हाँ हाँ, समित मलिक जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले धन्यवाद। किसान आज फिर संकट में है। नहीं, क्यों है यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों है संकट में, समझाओ। आपके चैनल ने सबसे पहले इनको दिखाने का काम किया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है इसके लिए आप संकट। धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए है कि जो इनसे वादे किए गए थे, 26 महीने बाद किसान को दोबारा लौट कर आना पड़ा। आप और हम लगातार पहले भी चर्चा करते थे। जब किसान आंदोलन कर रहा था जी, उस वक्त जो वादे किए गए थे वो सारे वादे तोड़ दिए। और आज हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो स्थिति है, वो स्थिति हमारे पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर नहीं है। नहीं, ये को बोलता अपना हुआ दुश्मन मैं, मानते हैं। अरे वहां पर नुकीले समित मलिक जी, मैं ये मानता हूं कि ये बोलते हुए आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये बोलते हुए आपको भी अच्छा, मैं यही कह रहा हूं, ये एक प्रदेश को पूरे, व्हाई इज इट कम, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा ये है। नौबत क्यों आ रही है सरकार समित मलिक के जी? मन में कहीं ना कहीं चोर है। ये लोकतंत्र है। अगर कोई आंदोलन करता है, आंदोलन का अधिकार होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, आंदोलन करने का मतलब हो रही है कि हम आपको आने नहीं देंगे। आपकी नहीं, राहुल जी मैं आ रहा हूं, भानु जी भी हैं मेरे साथ, तानाशाही हो गई। भाद्रू जी भी हैं और मेरे साथ पुष्पेन जी भी हैं। ऐश्वर्या जी, ये तानाशाही है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। पुष्पेन चौधरी, जो वादे किए थे उनको पूरा चौधरी साहब, उनको चौधरी साहब, आंदोलन या कई बड़े बड़े लाखों की भीड़ लेके तो चौधरी साहब भी आते थे दिल्ली। चौधरी चरण सिंह ने भी तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, है ना? लेकिन इस तरह की सिचुएशन तो कभी नहीं आती थी कि ट्रैक्टरों के ऊपर मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स करे जा रहे हैं, आर्मर्ड मतलब सेमी आर्मर्ड ट्रैक्टर्स के आगे प्लेट लगाई जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? कि हमारे किसान ऐसे थोड़ी करते। मैं पुष्पेन चौधरी जी के पास जा रहा हूं। चौधरी साहब नहीं होने, चौधरी साहब। नहीं, देखिए ऐसा है ऐश्वर्या जी कि पहले जब किसान आते थे, विजुअल्स मेरी जगह इको आ रही है, थोड़ा ठीक करा देंगे। जब पहले किसान आते थे तो कोई उनके रास्ते में इस तरह की बैरिकेडिंग या उनके रास्ते में कीलें बिछाने का काम या तमाम जो चीजें आपने दिखाई वो नहीं की जाती थी। और ऐसा भी नहीं होता था कि 200 किलोमीटर दूर है किसान। अभी पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर में एंटर नहीं हुए हैं, उससे पहले ही बैरिकेडिंग कर दी। पंजाब में कोई तकलीफ हुई? पंजाब से जो मूवमेंट हुआ है, ज्यादातर किसान जो है कुछ रात को और कुछ पॉइंट टू बी नोटेड विजय जी, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं, फ्री अलाउड, इसके बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो है आप इतनी बैरिकेडिंग 200 किलोमीटर दूर क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद भी जब वो आप, इसका मतलब दिल्ली उनको नहीं आने देना चाहते। और हरियाणा सरकार के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन एमएसपी की लीगल गारंटी मेन मांग है। उसके अलावा 8-10 मांग और हैं जो पिछले आंदोलन में भी थी। तो ये क्यों नहीं इनको शांति से आने देना चाहते? रामलीला में चौधरी साहब, सारा देश, पैडी के लिए 64% और गेहूं के लिए 58% एमएसपी इंक्रीज हुआ है। सब्सिडी